के करीब 9:45 बजे एक सुनसान बस स्टॉप पर नेहा अकेली खड़ी थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, लेकिन न कोई बस आ रही थी और न ही कोई सवारी दिखाई दे रही थी। तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। नेहा उसके पास जाकर पूछती है, अम्मा, मैं पिछले काफी समय से यहाँ खड़ी हूँ। सिटी जाने वाली बस का कोई टाइम पता है आपको या आज नहीं आएगी? बेटी, जिस बस का इंतजार कर रही है तू, वो बहुत पहले निकल चुकी है। और सच कहूँ तो अब तुझे बस का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। इस जगह पर रात में रुकना ठीक नहीं होता। क्यों अम्मा, ऐसा क्या है यहाँ? यहाँ रात में वो चीजें चलती हैं जो तो इंसानों जैसी हैं, लेकिन होती नहीं है। ये सुनकर नेहा असहज हो जाती है। तभी सामने से एक ऑटो आता दिखाई देता है। नेहा तुरंत हाथ देकर रोकती है और कहती है, भैया, सिटी चलोगे क्या? चल तो दूंगा मैडम, लेकिन इस टाइम उधर से वापस में सवारी नहीं मिलती, इसलिए डबल किराया लगेगा। ठीक है भैया, जितना कह रहे हो दे दूंगी, बस मुझे यहाँ से जल्दी निकाल लो। नेहा ऑटो में बैठ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके बगल में कोई बैठा है और उससे बात कर रहा है। वो उससे बातचीत करने लगती है। आप भी वहीं जा रहे हो क्या? आप पहले कभी इस रास्ते से गए हो? मुझे आज बहुत अजीब लग रहा है। तभी अचानक ऑटो बीच रास्ते में रुक जाता है। ड्राइवर कहता है, मैडम जरा 1 मिनट रुकिए, लगता है गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई है। नेहा से पूछता है, मैडम, आप अभी किससे बात कर रही थी? क्या मतलब किससे? मैं तो उस लड़के से बात कर रही थी जो मेरे पास बैठा था। मैडम, आप शायद मजाक कर रही हैं। पीछे तो आप अकेली ही बैठी थी, मैंने खुद शीशे में देखा है। सुनकर नेहा की होश उड़ जाती है और वो डर के मारे चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो तुरंत कहती है, भैया, ऑटो और तेज भगाओ, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। थोड़ी दूर आगे उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जो हाथ देकर ऑटो रोकता है और कहता है, बेटा, अगर जगह हो तो मुझे भी थोड़ा आगे तक छोड़ दे, मैं बहुत देर से खड़ा हूँ। ऑटो वाला उसे बैठा लेता है। रास्ते में वो आदमी कहता है, मैं जानता हूं तुम लोग डर रहे हो, लेकिन डरना भी चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर हर कोई सुरक्षित नहीं निकल पाता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं आगे नहीं जा सकता। अगर गया तो वो मुझे फिर से नहीं छोड़ेगा। कौन? लेकिन अचानक वो आदमी वहीं से गायब हो जाता है। अब नेहा और ड्राइवर दोनों पूरी तरह डर जाते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ देर बाद नेहा देखती है कि वे फिर उसी बस स्टॉप पर वापस आ गए हैं जहां से वे चले थे, और वहां वही बूढ़ी औरत फिर से बैठी होती है। नेहा घबरा कर कहती है, भैया, ये कैसे हो सकता है? हम तो काफी दूर हो चुके थे, फिर वापस यहाँ कैसे आ गए? दोबारा वे वहां से निकलते हैं। आगे जाकर 2 रास्ते दिखाई देते हैं। ऑटो वाला पूछता है, मैडम, अब किस तरफ जाना है? मुझे तो ये रास्ता याद नहीं आ रहा। लेफ्ट लो भैया, मैं रोज इसी रास्ते से जाती हूँ। यहाँ कभी 2 रास्ते नहीं होते। लेकिन ड्राइवर घबराहट में दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। अब नेहा को और ज्यादा अजीब लगने लगता है। ऑटो के अंदर अचानक सन्नाटा छा जाता है और वो धीरे धीरे चुप हो जाती है। ड्राइवर बिना पीछे देखे गाड़ी तेजी से भगाता है और जैसे तैसे एक पुराने मंदिर के पास जाकर रोक देता है। वो डर के मारे अंदर भाग जाता है और हिम्मत करके पीछे देखता है तो ऑटो पूरी तरह खाली होता है। रात भर उसे अजीब आवाजें सुनाई देती रहती हैं और जब वो बाहर झांक कर देखता है तो उसे अपना ऑटो एक पेड़ से लटका हुआ
डर के मारे वो पूरी रात मंदिर में बैठा रहता है और सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह जब वो बाहर निकलता है तो उसका मोटू बिल्कुल सही हालत में उसी जगह खड़ा होता है। ये देखकर वो बिना पीछे देखे वहां से भाग जाता है और कसम खाता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस रास्ते पर रात में कभी वापस नहीं आऊंगा।